आप सभी मीडिया भाइयों का शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आज पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन के बाद पहली दफ़ा आप सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मकसद यही है कि आज हम लोगों ने 2 दिनों तक पूरे पश्चिम बंगाल के आसनसोल के शहर में जो एक सेट नैरेटिव करके आसनसोल के सिविलियंस को बदनाम करने के लिए जो किया गया उसका पुरजोर हम लोगों ने तहकीकात करते हुए बहुत कुछ रिज़ल्ट तक पहुंचा और पहुंचने के बाद आज हम लोगों ने डीएम साहब को एक लेटर भी दिया, मेमोरेंडम सबमिट किया डेपुटेशन देकर, और उसमें हम लोगों ने साफ तौर पे भी कहा है, आप देखिए कि आपका सरकारी काम का जो भी लॉ है, जो भी गवर्नमेंट आप लॉ पास कर रहे हैं आप पास कीजिए। आपने नई सरकार बनाई है, ऑब्वियसली आपका नियम कानून को माना जाएगा, हर पश्चिम बंगाल के नागरिक उसको मानेंगे। लेकिन आप डीएम साहब को से रिक्वेस्ट है आज आपके माध्यम से भी और डेपुटेशन के माध्यम से भी कि डीएम साहब जो भी गवर्नमेंट का नॉर्म्स, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रही है उसको आप जनता तक पहुंचाने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन करें और कैंपेन के माध्यम से पहुंचाएं। अन्यथा इसमें लोगों को एक गलत मैसेज जा रहा है और गलत मैसेज का खामियाजा ही, मेरे बात अच्छे से गौर से सुनिएगा, गलत मैसेज का खामियाजे के वजह से ही आज आसनसोल के रेल पार में और आसनसोल के शहर को नेशनल लेवल पे जिस तरह का बदनामी हुआ वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। और आप सब भी बैठे हुए जितने भी लोग यहाँ पे आसनसोल के सिविलियंस के तौर पे नाकाबिले बर्दाश्त है। इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आसनसोल को, शहर को बदनाम किया जाए, हमारे पश्चिम बंगाल को बदनाम किया जाए। इसीलिए हमने आज डेपुटेशन देकर डीएम साहब से मिलकर यही बात रखी कि आपका जो भी गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन, जो भी इम्प्लीमेंटेशन आ रही है उस इम्प्लीमेंटेशन को आप लोगों तक पहुंचाएं। मस्जिद, मदरसे, चर्च, गुरुद्वारा, आपको जिन पर भी लगे जहां तक पहुंचाना है आप अपने एक लेटर को इशू करें, उसको वहां तक पहुंचाएं कि ये नया नियम बना, कानून बना है और इसको आपको मानकर चलना होगा। अभी सूत्रों के अनुसार जैसे उस दिन पता चला कि आसनसोल के रेल पार में पुलिस ने अपना काम बखूबी बड़े अच्छे से कर दिया। पुलिस अपने काम को बखूबी अच्छे से करके चली आई थी। शाम को 6 बजे गए, 3 बजे गए कि आप लोग साउंड का एक सिस्टम रखिए, इतना डीबी तक साउंड रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। फिर क्या ऐसी बात हो गई कि अचानक से कुछ मिलिट्री के लोग भी वहाँ पर जाकर पहुँच गए और जाकर एक ऐसा इंसिडेंट हैपन हो गया। फिर उनसे जब सवाल जवाब हुई तो बस आप समझ सकते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ, पूरे आसनसोल को मालूम है, ये अलग से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से आसनसोल में खास करके रेल पार में जिस तरह का इंसिडेंट हैपन हुआ, हमने देखा बहुत सारे जगहों पे ये भी बोला गया कि गाली दे देकर बोला गया हमारे पास वीडियो है, इसको कश्मीर बना दिया जाएगा। तो हमारा अमन और शांति का आप मुजाहरा मत लीजिए, एग्जाम मत लीजिए। हम अमन और शांति चाहते हैं। आसनसोल सिटी ऑफ ब्रदरहुड अमन और शांति का शहर है, भाईचारगी का शहर है, हमें इसको जिंदा रखने दीजिए। जो लोग भी, चाहे वो ऑपोजिशन में बैठी हुई तृणमूल कांग्रेस के लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको भी हम लोग होशियार करते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको कर रहे हैं तो उनको भी होशियार करते हैं। और आज कोई पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत से नहीं, एक आसनसोल के आम नागरिक के हैसियत से बोल रहा हूँ। आसनसोल शहर पहले है, टीएमसी, बीजेपी, एमआईएम, कांग्रेस ये बाद में है। पहले आसनसोल के लोगों के लिए, आवाम के लिए सोचिए, उसके बाद आप अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए काम कीजिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज जो हम लोगों ने डीएम साहब को लेटर दिया उसमें हम लोगों ने साफ तौर पे लिख दिया कि आप आने वाले दौर पे कुछ ऐसी पॉइंट्स को इशू कीजिए ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और समाज से जो गवर्नमेंट को इंटरेक्शन का जो गैप है, ये गैप को ख़त्म करने के लिए हम लोगों को कुछ स्टेप्स लेना होगा। जैसे हम लोगों ने लिखा है प्रॉपर रिटर्न ऑर्डर फॉर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर कोई नियम कानून आ रही है तो आप उसका ऑर्डर लेकर पुलिस के माध्यम से, अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के माध्यम से मस्जिद, मदरसा, मॉस्क तक पहुँचे, प्रायर नोटिस के साथ जाएँ और मैनेजमेंट कमेटी के से बात करके जाएँ। जो मस्जिद के, मदरसे के, गुरुद्वारे के, चर्च के मैनेजमेंट कमेटी, आप उनसे बात करें, उनसे जाएं। और सर्टिफाइड डेसिबल मीटर, जैसे साउंड का लेकर एक इशू चल रहा है तो आप साउंड के लेकर एक डेसिबल मीटर बांध दें कि इतना डेसिबल मीटर तक साउंड रहेगा, उस तक नहीं जाएगा। और यही चीज़ उस दिन पुलिस करवा कर भी आई थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया, अचानक क्या इंसिडेंट हुई जो इतनी बड़ी वाकया हो गई और 2 दिनों तक नेशनल लेवल पे, मेरी बात सुनिए,
सुनने में आज मीडिया वाले भाइयों को भी खराब लगेगा, लेकिन ये बात सच है कि नेशनल लेवल पे चाहे वो इंडिया टीवी हो, आज तक हो, एबीपी न्यूज़ हो, नवभारत टाइम्स हो और भी विभिन्न चैनल्स हैं जो बड़ी चैनल्स हैं, आसनसोल के सिविलियंस को ये मत सोचिए कि रेल पार बदनाम हुआ, आसनसोल बदनाम हुआ, बर्नपुर बदनाम हुआ, कुल्टी बदनाम हुआ या रानी, पूरे आसनसोल को बदनाम किया गया, आसनसोल के सिविलियंस को बदनाम किया गया, आप मीडिया भाइयों को बदनाम किया गया, हमें बदनाम किया गया, आसनसोल के हर एक वोटर्स को बदनाम किया गया। तो इस बदनामी की दाग को मिटाने के लिए आज ये छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपने देखा होगा हमारे पास बहुत सारा वीडियो है, अगर आप बोलेंगे तो हम आपको मुहैया भी करवा देंगे, जिसने गलती किया आप उसको सजा दीजिए, उठाइए, अरेस्ट कीजिए, बेशक वो आपका कानूनी अधिकार आप कीजिए कानून के तौर पे, लेकिन कानून के अलावा भी एक और इंसिडेंट हैपन हुआ, उसको भी पब्लिक को जानना चाहिए। किसी गली में जाकर बोला गया कि कश्मीर बना देंगे बंगाल को, आसनसोल का एक एक इलाका को कश्मीर बना दिया जाएगा। फिर किसी गली में बोला गया कि तुम लोग गंदी गंदी गाली, माओ बहनों को गंदी गंदी गाली। कुछ ऐसी वीडियोस हमारे पास आई जिसमें सेंट्रल फोर्स, मिलिट्री के लोग, पुलिस नहीं, एडीपीसी के लोग नहीं, पुलिस नहीं, सेंट्रल के मिलिट्री के लोग मारते हुए नजर आ रहे हैं। मस्जिद पे टारगेट किया गया, गाड़ी तोड़ा गया, कार फोड़ा गया, और उसको नेशनल चैनल पे क्या दिखाया गया कि आसनसोल के सिविलियंस ने इसको किया, आसनसोल के अवाम ने इसको किया, आसनसोल के उग्रवादी लोगों ने किया। ऐसा नहीं है, आसनसोल में कोई उग्रवादी लोग नहीं है। अगर उग्रवादी आप चिन्हित करते हैं, खोजिए, हम खुद आपका साथ देकर उसको उस पार छोड़ कर आएंगे। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, करनी, जो बोलिए उसको करके दिखाइए। करनी और कथनी में फर्क रहना चाहिए और फैक्ट पे बात होना चाहिए। देखिए, सरकार किसी की भी हो, एक चीज जान लीजिए, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की कल सरकार थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, हमारे शांति को, अमन को, हमारे खामोशी को आप अपनी ताकत ना समझें प्लीज़। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूं और डीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों ने आज जो डेपुटेशन दिया उसका मान सम्मान रखते हुए आसनसोल को जो नेशनल लेवल पर बदनाम किया गया, आप उसको प्लीज़ पुष्टि करें और आने वाले दिनों में ऐसी घटना ना हो और आसनसोल का माहौल सुंदर रहे, स्वस्थ रहे। और जिस तरह कल हम लोग आसनसोल द सिटी ऑफ ब्रदरहुड कहते थे, आने वाले दिनों में भी दी आसनसोल सिटी ऑफ ब्रदरहुड कहलाए और भाईचारगी के शहर के लोग कहलाए और आसनसोल एक अमन शांति का पैगाम है। एडवोकेट साहब, चंद बात आप भी बोलिए अपने नाम। जिस तरह थाना में हमला किया, पत्थरबाजी की, इसको किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, वो तो सरासर गलत है। जिस तरह से थाना में पत्थरबाजी हुई और पुलिस ऑफिशियल्स के ऊपर टारगेट हुई, झमेले हुए, ये सरासर गलत है। और इसकी हम अकेला मैं नहीं, मेरी पूरी पार्टी और मेरे लीडर, मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से भी बात हुई थी इस पर, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर कंडेम किया। लेकिन बात यहाँ पे ये है, आपका ये लैंग्वेज में ये आप बात लिखे अपने? ऑब्वियसली हमने सब कुछ इस पे लिखा है और हमने पूरा प्रॉपर पॉइंट्स देकर कि डायरेक्टिव मेजर्स के साथ कि डीएम साहब अगर ये सब करें तो आने वाले दिनों में समाज और सरकार, जब आपके ऊपर हमला होता है जी, तो आप अपने बचाव के लिए क्या करेंगे? जब हमारे ऊपर हमला होगा तो आप बचाव के लिए क्या पुलिस के पास जाएंगे, तो संविधानिक तरीके से जाएंगे। क्या करेंगे? अरे वो लोकल लोगों की मदद लेंगे। देखिए, वहाँ पे जो लोग गए थे, आई डोंट नो कौन क्या था, किस पार्टी से गए, किस बीजेपी से गए, तृणमूल से गए, कौन कहाँ से आया, ये नहीं पता हमें। यहाँ पे देखा जा रहा है कि कुछ रगनियापाड़ा के लोग हैं, कुछ पुराने क्षेत्र के लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? लोग वहाँ पे अरेस्ट हो रहे हैं, वो पुलिस अपने तरह से जांच कर रही है, उनको इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन बात यहाँ पे ये है, पुलिस के ऊपर जो हमला हुआ वह सरासर गलत है और हम लोग पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम उसका स्ट्रांगली कंडेम करती है। साथ ही ये बोलना चाहती है कि जिस तरह से उस दिन पुलिस को साइड हटाकर मिलिट्री वाले का भी जो एक्टिविटी था वो भी सरासर नाकाबिले बर्दाश्त है और आप मीडिया के पास भी वो वीडियोस पहुंची होगी। तो मैं भी चाहता हूं कि वो वीडियोस भी आप लोगों के सामने लाएं और आसनसोल को जो बदनाम किया जा रहा है नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल के बड़े बड़े चैनल पे बदनाम किया जा रहा है कि आसनसोल वही हो, मैं आसनसोल का नागरिक होने के तौर पर कह रहा हूँ। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं, कोई टीएमसी, कोई बीजेपी, कोई आरएसएस, कोई ये नहीं, इंसानियत, आसनसोल के इंसान होने के नाते से कह रहा हूँ, आसनसोल को बदनाम होने की जो कोशिश कर रहे हैं ना करें और आसनसोल को हमारी अमन और शांति से रहें।